पुष्पा 2 देखी क्या आपने? वेल मैंने तो देख लिया है और इसका रिव्यू भी कर दिया है, तो वो तुम जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। खैर इस पुष्पा 2 की रिलीज हुए लगभग एक सप्ताह हो चुके हैं, तो ऐसे में यही सही समय होगा इसके एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि अभी मैं आपको अच्छे से स्पॉइलर दे पाऊंगा। सो यार लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोगों ने पुष्पा 2 मूवी देखा होगा तो कि भाई पुष्पा 2 में था क्या, आई मीन क्या था उसमें? तो यार कुछ याद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो देखो पुष्पा 2 मूवी को हम कुछ इस नजरिए से देखते हैं कि पुष्पा जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, उसके सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स है। पहला तो अपना जो लाल चंदन का बिजनेस है उसे बड़ा करना है, अब वो नेशनल ही इंटरनेशनली जाने वाला है। एंड दूसरा उसके फैमिली को लेकर, क्योंकि यार उसका नाम के पीछे अभी भी किसी कुल का नाम नहीं लगा हुआ है एंड वो नाजायज है वगैरह वगैरह। एंड तीसरा प्रॉब्लम पुलिस, स्पेशली भावर सिंह शेखावत, जो कि पुष्पा के लाल चंदन वाले बिजनेस में अड़चन डालते रहती है, ज्यादा तो नहीं बस थोड़ा थोड़ा है। इन सब के अलावा मूवी में और एक चीज हो रही होती है, पुष्पा की जो पत्नी है यानी कि उसकी वाइफ को श्रीवल्ली, उसको फोटो चाहिए पुष्पा का सीएम के साथ, लेकिन वो सीएम पुष्पा के साथ फोटो खिंचाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि यार पुष्पा है स्मगलर एंड एक सीएम स्मगलर के साथ फोटो खिंचाएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी ना। तो जिसके बाद पुष्पा हर्ट हो जाता है, हर्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसे अपनी बीवी यानी कि श्रीवल्ली की इच्छा पूरी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो श्रीरप्पा को सीएम बनाना चाहता है एंड जिसके लिए वो एक सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाते हैं और उसे 500 करोड़ का ऑफर देते हैं कि भाई 500 करोड़ ले लो लेकिन श्रीरप्पा को सीएम बना दो, क्योंकि यार मुझे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाना है। ये भी ठीक है। इतने पैसे देने का वादा तो कर देता है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? भाई पुष्पा के पास पैसों का पेड़ थोड़ी ना लगा हुआ है, अब भाई लगा ही हुआ है मेरे भाई। तो जिसके लिए पुष्पा जाता है इंटरनेशनली यानी कि देश से बाहर जाता है डील करने किसी दुबई के शेख के पास किसी आइलैंड पे, जहां वो 2000 टन लाल चंदन का डील करता है, जिसके पैसे 5000 करोड़ बनते हैं, यानी कि 1 टन का 2.5 करोड़। तो पुष्पा अपना जो ऑर्डर है उसको तैयार करने में बिजी हो जाता है, लेकिन इसी बीच एक कांड हो जाता है भावर सिंह शेखावत और पुष्पा के बीच, जिसके बाद पुष्पा भावर सिंह शेखावत को ओपन चैलेंज दे देता है कि इतने तारीख को इतने टाइम पे माल बॉर्डर क्रॉस करेगा, बम में है दम तो रोक के दिखाओ। तो भाई जो शेखावत है वो इस माल को रोक भी लेता है और नहीं भी रोक लेता है। अब ये कैसे पॉसिबल है आगे बताता हूं। तो देखो पुष्पा भाई मास्टरमाइंड ठहरा, वो भाई चकमा देता है भावर सिंह शेखावत को, अपना जो माल है उसे बॉर्डर क्रॉस करवा लेता है एंड उसका जो डील था 500 करोड़ का वो कंप्लीट हो जाता है, पैसे भी आ जाते हैं एंड श्रीरप्पा को वो सीएम भी बना देता है। दूसरी तरफ भावर सिंह शेखावत सेंड्रा को लाल चंदन समझ के पकड़ लिया होता है, जो कि सिर्फ दिखता है लाल चंदन की तरह, असल में होता नहीं है, यानी कि भाई वो नकली लाल चंदन पकड़ लेता है। एंड जिसके बाद ये भावर सिंह शेखावत करता क्या है कि जितने भाई नकली लाल चंदन इसने पकड़ा है सबको जला देता है ताकि किसी को पता ना चल सके, क्योंकि भाई वो राख बन जाएगा तो किसे पता चलेगा कि वो नकली लाल चंदन था या फिर रियल वाला लाल चंदन था। तो ऐसे में होता ये है कि जो पूरी दुनिया है और मीडिया है उसके हिसाब से तो भावर सिंह शेखावत ने लाल चंदन पकड़ा है, लेकिन अपनी पुष्पा भाव की नजर से देखे तो भाई माल उसका बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, यानी कि भावर सिंह शेखावत ने लाल चंदन नहीं पकड़ा है भाई। यहीं पे हम भावर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को लास्ट टाइम देखते हैं इस मूवी में। अब क्या पता भाई ये इसके पार्ट 3 में देखने को मिलेगा कि नहीं, ऐसे तो भाई दिखना चाहिए पर नहीं दिखता तो हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन यार एक तरह से भाई देखे तो इस कैरेक्टर को अच्छी एंडिंग तो यहाँ पे नहीं मिली है। पुष्पा का जो मेन समस्या है इस मूवी में कि उसको माल बॉर्डर क्रॉस करवाना है, फिर वो जो 500 करोड़ आएंगे उसे श्रीरप्पा को सीएम बनवाना है, फिर उसके साथ फोटो खिंचलाना है एंड अपनी बीवी यानी कि श्रीवल्ली को दिखलाना है। ये तो भाई यहीं पे हो जाता है, फिर भी ये मूवी यहाँ पे एंड नहीं होती है, इसके बाद आगे और आधा घंटा चलते रहती है इसके पार्ट 1 की तरह ही। जहाँ इसके पार्ट 1 में देखा था हमने कि पुष्पा जब सिंडिकेट का हेड बन जाता है उसके बाद भी मूवी आधा घंटा और आगे चलती है, जहां ये इसके पार्ट 2 यानी कि फहद फासिल के कैरेक्टर को सेटअप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट 2 के लास्ट के आधे घंटे में इन्होंने पुष्पा के पार्ट 3 को सेटअप किया हुआ है। अब इस आधे घंटे में क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। तो पुष्पा का जो भतीजी है कावेरी, उसे ये हुतिया किडनैप कर लेता है। ये वही हुतिया है जिसने जतरा वाले सीक्वेंस पे कावेरी को छेड़ा था, उसके बाद पुष्पा ने इसको बजाया था। एंड ये जो हुतिया है ये भी कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो जो सेंट्रल मिनिस्टर था ना जिसके पास पुष्पा श्रीरप्पा को लेके गया था सीएम बनाने के लिए, ये उसी का भतीजा है। लेकिन यार पुष्पा के भतीजे पे हाथ डाला उसने तो पुष्पा कैसे छोड़ेगा उसे। पुष्पा
पुष्पा उस हुतिये को तो मारता ही है, साथ ही उस हुतिये के बाप को भी मार डालता है, यानी कि उस सेंट्रल मिनिस्टर के भाई को भी। इसके बाद पुष्पा के फैमिली प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाते हैं एंड वो जो लड़की था ना जिसको किडनैप किया गया था उसकी शादी भी तय कर दी जाती है एंड पुष्पा को ही पहला निमंत्रण दिया जाता है। पुष्पा इस शादी में गया हुआ होता है, फोटो वगैरह खिंचवा रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं उस सेंट्रल मिनिस्टर को जो अपने भाई और अपने भतीजे का शोक मना रहा है एंड इसी बीच एक आदमी आता है यहाँ पे जिसे वो सेंट्रल मिनिस्टर कहता है कि वो नहीं आया जिसे आना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ, मतलब कि कोई बड़ा ही आने वाला था। एंड जिसके बाद वो वाला आदमी कहता है कि वो तो नहीं आए लेकिन उन्होंने एक मैसेज भेजा है। एंड फिर हम इस स्कल वाला मास्क को देखते हैं एंड यही सेम चीज हमें उधर पुष्पा के भतीजे की शादी में भी देखने को मिलता है जिसपे प्रोबेबली किसी ने बॉम्ब सेट किया हुआ है। एंड जिसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि दूर से एक आदमी है जिसके हाथ में रिमोट है एंड उस रिमोट से वो इस बॉम्ब को भाई ब्लास्ट कर देता है। एंड प्रोबेबली ये देखने से तो लग रहा है भावर सिंह शेखावत की तरह, क्योंकि इसकी हाइट भी उसी की तरह है, सामने एक रेडियो भी रखा हुआ है एंड इसके हाथ भी जले हुए हैं। एंड लास्ट टाइम हमने इसे कहाँ देखा था वो तो हमें पता ही है, तो हो सकता है कि ये भावर सिंह शेखावत हो। अगर ऐसा होता है कि वो भावर सिंह शेखावत ना हो तो हो सकता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो एंड जिसका पहचान होगा ये स्कल वाला जो मार्क्स था ना वगैरह, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होगा उस सेंट्रल मिनिस्टर से, क्योंकि भाई वो भी अपने टाइम पे पुष्पा की तरह ही खतरनाक आदमी था, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन वाले को शायद उसी ने बुलाया होगा। अब बात करते हैं कि पुष्पा 3 रैम्पेज में क्या हो सकता है। तो देखो जब वो आदमी ब्लेस्ट करेगा उसके बाद क्या होगा कि पुष्पा प्रोबेबली अंडरग्राउंड हो जाएगा। एंड अगर तुम्हें याद है तो लगभग 1 साल पहले एक पुष्पा को लेकर टीजर आया हुआ था जहां पर भाई पुष्पा गायब था, लोग सब उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो शायद ही उससे इसे ये कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में ही एक सीन देखा था जहां पुष्पा जापान गया हुआ होता है, वहां के लोकल गैंगस्टर से फाइट कर रहा होता है, जिस सीन को ये बहुत ज्यादा नहीं दिखा रही है होते हैं। तो वो वहां पे कहता है कि वो 40 दिन तक कंटेनर के अंडर था। हो सकता है कि जो पुष्पा है वो भाई जापान चला गया होगा। तो देखो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर किसे ही पता है भाई। जैसा मेरे को समझ में आया वो मैंने बता दिया। तो यही था भाई पुष्पा 2 का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वीडियो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, तुम कमेंट में जरूर बताना पुष्पा 2 दिखी कि नहीं तुमने, अगर देखी है तो कैसी लगी है वो भी बता ही देना।